कैसे जीऊं मेरा रानी तेरे बिना कैसे जीऊं लाडो रानी तेरे बिना।
के दोनों इस प्रकार से, मतलब 12 साल के समझदार जिस मार्ग से निकले उस मार्ग पर युवतियां, युवावस्था की स्त्रियां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र। सुखदेव जी निकल गए, उन्होंने न सर ढका न शरीर ढका। व्यास जी तुरंत पीछे आए, एकदम से शरीर पे कपड़ा डाला और सर ढक लिया। व्यास जी बोले एक बात बताइए देवियों, अभी अभी एक युवावस्था में बालक गया, आपने एक ने भी शरीर नहीं ढका, आपने एक ने भी वस्त्र नहीं पहने, मुझे देख के मैं बूढ़ा हूँ, आप मेरी बेटी के समान हो, इसमें कैसी शर्म। तो वो देवियां जवाब देती हैं कि हे व्यास जी, आपका जो पुत्र अभी अभी गया है ना, उसको ये पता नहीं है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। मैं चाहे नग्न रहूं, चाहे पहन लूं, चाहे ऐसी बैठी रहूं, उसको कोई मतलब नहीं है। वो ऐसा बैरागी है कि उसे कोई भान नहीं है मैं किसको देख रहा हूं। उसे बूढ़े में बच्चा दिखाई देता, बच्चे में बूढ़ा दिखाई देता, उसे कोई मतलब नहीं, समान एक सम सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने वस्त्र पहने। व्यास जी 4 शिष्यों को भेजते और कहा जाओ मेरा पुत्र जहां भी है, आप उसके पास में जो 4 श्लोक हैं जिनसे भागवत की रचना हुई, जिससे 18,000 श्लोक बने हैं, आप उसके पास में बैठ के जाप करना। वही 4 श्लोक दिए, सुखदेव जी को वो बड़े अच्छे लगे। पुनः सुखदेव जी वापस आए। आज वही सुखदेव भगवान जब प्रवेश करते हैं उस सभा में, तो विद्वान कहते हैं कि सा विष्णु रातो अथितः आगताय तस्मै सर्पया शिरसा जहार ततो निर्वत्तः भावुदः स्त्रियो अर्भका महासनेशोपविवेश पूजितः। विष्णु रातो मतलब परीक्षित जी का एक नाम है विष्णु रातो, क्योंकि विष्णु मतलब भगवान, भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, उनका हाथ वहां पहुंचा, इसलिए परीक्षित का नाम था विष्णु रात। स्वागत किया। आप सोचिए महाराज जब सुखदेव जी प्रवेश कर गए तो आप उनको तो छोड़ दो, तो 88,000 ऋषि खड़े हुए वो तो हुए, लेकिन स्वयं के पिता व्यास जी भी अपने पुत्र के सम्मान के लिए खड़े हो गए। वक्ता या विद्वान आपसे उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक करके प्रणाम करना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। वो चाहे किसी भी उम्र का हो, किसी भी कैसे भी हो, लेकिन आपका चाहे रिश्ते में कितना भी नजदीकी हो, कितना भी पुत्र हो या बेटा हो या बेटी, कोई भी हो, लेकिन आपको उसे प्रणाम करना पड़ेगा अगर वो विद्वान है, अगर वो वक्ता है। व्यास जी ने भी उसे उनको स्वागत किया, सत्कार किया, प्रणाम किया और उचित आसन पर बिठा लिया। आसन पर बिठा के सुखदेव जी के चरण धोए के चरणामृत लियो, साष्टांग दंडवत किया। साष्टांग दंडवत मतलब लेट के सामने वाले के चरणों पे अपना सिर रखना, ये साष्टांग दंडवत होता है। एक समय था लोग साष्टांग दंडवत करते भी थे, आज भी कुछ लोग करते हैं। आप इधर चले जाइए, आप तो उधर से ही हैं, मैं भी भागवत करने गई थी कोटा साइड, तो उधर आज भी लोग साष्टांग दंडवती करते हैं। मतलब यहाँ तक कि जैसे वहां वक्ता प्रवेश कर जाए तो कोई पांडाल खड़ी होती है, और एक अपना अपना नियम होता है हर जगह का, जहाँ जैसा नियम हो, तो वहां आज भी ऐसी परिस्थिति है, ऐसे लोग हैं, ऐसे संस्कार हैं कि आज भी कितना भी कोई भी अगर वो उनको पूछते हैं, उनको मानते हैं, तो खड़े होकर सम्मान करते हैं और ऊपर से साष्टांग दंडवत करते हैं। ये नियम होते हैं कहीं साष्टांग दंडवत। चरण तो छूना छोड़ ही दो, आज के टाइम पे यहाँ लोग चरण तो छोड़ दो, घुटने छोड़कर छाती पे लगा ले, तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बना हुआ है। पैर छूना मतलब पैर छूना नहीं होता, अंगूठे को छूना होता है। पैर जब भी आप छुएं तो बुजुर्ग के पैर के अंगूठे को छुएं। बुजुर्ग के पैर के अंगूठे में तेज होता है, जब आप उस अंगूठे को छूकर के माथे से लगाएंगे तो आयु विद्या यशो बलम 4 चीजें बढ़ती, आयु विद्या यश और बल।
यहाँ साष्टांग दंडवत किया, उचित आसन पर बिठा लिया। काय आप प्रश्न करिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में आरती।